गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा प्रॉफिट लॉस चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं डायरेक्ट। अ ग्रोसर प्रोफेसेस टू सेल राइस एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ग्रोसर क्या शो कर रहा है कि मैं राइस को 10% प्रॉफिट में बेच रहा हूँ, लेकिन वेट वो 20% कम यूज कर रहा है। इस टाइप का हमने क्वेश्चन एक डिसऑनेस्ट डीलर वाला करा था, ठीक है। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। बेसिक आइडिया क्या है, क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। जब तक हम क्वांटिटी को इक्वल नहीं करेंगे प्रॉफिट लॉस की क्लैरिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली बोला गया है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि रुपीज में कुछ भी गिवन नहीं है तो हम एज्यूम करके चल सकते हैं कि मान लिया 100 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज, यहाँ 1 kg के बजाय 100 ग्राम एज्यूम कर सकते हैं। एक डिसऑनेस्ट डीलर वाला क्वेश्चन हमने किया था, उसमें 1 kg के बदले डिसऑनेस्ट डीलर 960 ग्राम यूज कर रहा था, तो इसलिए वहां पर 1000 ग्राम ले लिया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ बोला नहीं है कितना वेट, बस ये बोला है कि 20% कम यूज कर रहा है, तो 100 ग्राम एज्यूम करेंगे तो ईजी रहेगा। तो ये हमने एज्यूम करा है, ठीक है, एज्यूम करा है। अब वो डिसऑनेस्ट डीलर क्या शो कर रहा है, प्रोफेसेस टू सेल राइस एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। वो कस्टमर्स को दिखा रहा है कि देखो मैं 100 रुपए में बेच के लाया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और केवल 10% प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो 110 में वो ये शो कर रहा है, देखो 100 वाली चीज को मैं 110 रुपए में बेच रहा हूँ, केवल 10% प्रॉफिट कमा रहा हूँ, ज्यादा मार्जिन नहीं है, ये शो कर रहा है कस्टमर को। तो ये हमने एज्यूम करा था, लेकिन वेट 20% कम यूज कर रहा है, तो इसका मतलब वेट अगर 100 ग्राम है तो वो 80 ग्राम यूज कर रहा है। ये वो डिसऑनेस्ट डीलर एक तरीके से चालाकी कर रहा है कस्टमर्स के साथ, तो उसका गेन परसेंटेज निकालना है। देखो हमने लास्ट सेशंस में भी डिस्कस करा था, प्रॉफिट लॉस के बेसिक्स वाले सेशन में भी डिस्कस करा था, ठीक है। क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए, अलग अलग क्वांटिटी के लिए हम ये सब कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, क्वांटिटी इक्वल करना। तो हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी किस तरीके से इक्वल कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम क्या, 400 ग्राम, या 4 की मल्टीप्लाई या 5 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 400 ग्राम हो जाएगी। 400 ग्राम का सीपी, इधर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 400 ग्राम, इधर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 400 रुपीज। इधर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 ग्राम होगा, 400 ग्राम के लिए 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, तो 400 ग्राम का सीपीएसपी निकलेगा तो कितना हो गया, 550। बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, क्वांटिटी इक्वल करनी है। तो हमारा 150 रुपीज का प्रॉफिट दिख रहा है, प्रॉफिट 150 रुपीज का परसेंटेज में निकालेंगे तो 150/400 इंटू 100, तो ये आ गया 37.5%। तो ये हमारा आंसर होगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, देखो हम क्वांटिटी को बस इक्वल करें, वो चाहे 400 ग्राम के हिसाब से करें, चाहे 100 ग्राम के हिसाब से करें, या चाहे 80 ग्राम के हिसाब से करें, आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। हम ऐसा कर सकते हैं, 80 ग्राम के हिसाब से मान लिया सीपीएसपी। देखो 100 ग्राम का तो 100 रुपीज है, तो 80 ग्राम का सीपी कितना होगा, 80 रुपीज, और 80 ग्राम का एसपी तो 110 है। बेसिकली हम 80 ग्राम का ही सीपी, 80 ग्राम का ही एसपी निकाल रहे हैं, तो 30% दूसरा मेथड हम कर रहे हैं। एक तो पहला मेथड ये है, दूसरा मेथड ये, तो 30 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है ओवर 80 इंटू 100, और 3/8 37.5% होता है। 1/8 हमने जब परसेंटेज के बेसिक्स करे थे डिस्कस, 1/8 12.5% था, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। परसेंटेज के बेसिक्स का सेशन आपको देखना होगा, रेफर करना होगा। 37.5% हमारा आंसर होगा। इससे भी वही आंसर है, इससे भी वही आंसर है, इससे निकालोगे तो उससे भी वही आंसर आएगा। यहाँ पर क्या है, 100 ग्राम को शॉपकीपर 100 रुपीज में लेकर आया, और यहाँ पर केवल 80 ग्राम बेचे हैं। शॉपकीपर ने अभी 20 ग्राम बेचा नहीं है, तो रिमेनिंग 20 ग्राम अगर बेच देगा तो सारा माल बिक जाएगा। जितना 100 ग्राम लेकर आया था सारा बेच दिया, उससे एक क्लैरिटी हो जाएगी प्रॉफिट की। तो रिमेनिंग 20 ग्राम को कितने का बेचेगा, जब 80 ग्राम को 110 में बेच रहा है तो 40 ग्राम को ये 55 में बेचेगा, 20 ग्राम को 27 रुपीज 50 पैसा में बेचेगा, ठीक है। दिख रहा है ना, 80 ग्राम को 110, तो 40 ग्राम होता तो 55 में बेचता, 20 ग्राम होता तो 27 रुपीज 50 पैसा, तो ओवरऑल ऐड कर लें तो 137 रुपीज में बिकेगा सारा का सारा माल। तो प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 37.5%। तो स्टूडेंट्स देखिए, कोई सा भी मेथड फॉलो करें, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए, उसी क्वांटिटी का सीपी, उसी क्वांटिटी का एसपी हमें निकालना होता है। वो हम किसी भी तरीके से इक्वल कर सकते हैं। 400 ग्राम से भी वही आंसर आया, 100 ग्राम से भी वही आया, 80 ग्राम से भी वही आंसर आया।
तो कोई सा भी मेथड फॉलो कर सकते हैं जिसमें भी हम कंफर्टेबल हो, बस आंसर हमें जल्दी ही निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर बहुत जल्दी निकल जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, क्वांटिटी इक्वल करनी है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले स्टूडेंट्स आप पहले खुद से क्वेश्चन एक बार ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद ही सोल्यूशन देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, some fruits are bought at ₹30 a kg और 20% of the fruits are rotten, मतलब सड़ गया है। तो at what price should the remaining fruits be sold to gain 20% on the whole? तो अब यहाँ पर some fruits, कितने fruits पता नहीं, ठीक है, ये नहीं पता, बट 30 रुपीज पर केजी के, कितना केजी लेकर आए पता नहीं है। 20% फ्रूट्स सड़ गए हैं, तो कुछ एज्यूम कर सकते हैं कि कितना केजी फ्रूट्स लेकर आए, 100 केजी, 20 केजी, 30 केजी, कुछ भी। तो थोड़ा सिंपल सा नंबर जिसका 20% आसानी से निकल जाए, तो 100 केजी भी एज्यूम कर सकते थे, लेकिन 10 केजी एज्यूम कर लेते हैं, ज़्यादा सिंपल रहेगा, ठीक है। एक बार आप पहले खुद से वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें क्वेश्चन, ठीक है। 10 केजी एज्यूम कर लिया, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, क्योंकि 30 रुपीज पर केजी के हिसाब से शॉपकीपर ने खरीदा है, तो 30 इंटू 10, 300 रुपीज, 300 रुपीज, ठीक है। अब 20% ऑफ द फ्रूट्स आर रॉटन, 20% तो सड़ गया है, इसका 20% होता है 2 किलो, 2 केजी, 2 किलो तो सड़ गया, तो 5 के हमारे पास 8 केजी रह गया रिमेनिंग। वो 2 केजी जो रॉटन हो गया उसको हमने फेंक दिया, ठीक है, 8 केजी रह गया। अब हमें क्या चाहिए, रिमेनिंग फ्रूट्स है ये, इसको किस रेट पे बेचा जाए कि ऑन द होल 20% फायदा हो। ऑन द होल 20% प्रॉफिट का मतलब सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, इसका 10% है 30, 20% है 60, तो 360 रुपीज में बेचना है ना, तभी तो ऑन द होल 20% प्रॉफिट होगा। तो रिमेनिंग 8 केजी को 360 में बेचना है, तो हमारा आंसर कैसे निकलेगा, 360/8, 45 रुपीज पर केजी, सिंपल, ठीक है। दोबारा से समझा देता हूं प्रैक्टिकली। मान लो मैं ट्रेडर हूं, शॉपकीपर हूं, ठीक है, फ्रूट सेलर हूं, मैं मार्केट से अभी लेकर आया 10 केजी, यहां पर रखा टेबल में 10 केजी लेकर आया, और मैं 30 रुपीज पर केजी के हिसाब से मार्केट में 300 रुपीज खर्च करके आऊंगा अभी। अब मैं यहाँ पर 10 केजी लेकर आया, तुम्हें सेल कर रहा हूँ, तो उस 10 केजी में से तुम लोगों ने देखा, तुम लोगों ने बोला कि सर 20% तो खराब है, 2 केजी सड़े हुए हैं, तो मैंने बोला ठीक है 2 केजी फेंक देता हूँ, तो मेरे पास 8 केजी रह गए टेबल में। लाया मैं बाजार से 10 किलो था, टेबल में 8 किलो रह गए, 2 किलो क्योंकि सड़ा हुआ था। अब मेरा 300 रुपये खर्च हुआ है, मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 20% का प्रॉफिट मतलब 60 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए, तो मैं 360 रुपये जो मेरे पास टेबल में 8 किलो है उसे मैं 360 रुपीज में बेचूंगा। तो 360 रुपीज में 8 किलो को बेचना है, तो 45 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेचूंगा। तो प्रैक्टिकली अगर हम सोचते हैं तो क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व होते हैं, बजाय फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इन ऑर्डर डेट देयर मे बी प्रॉफिट ऑफ 30% आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हैज टू बी इंक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंटेज, ठीक है। हमें ये पूछा है कि प्रॉफिट 30% होना चाहिए, 20% डिस्काउंट, मार्क प्राइस में 20%, क्योंकि अब हमारे पास 3 चीजें हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। हमने पहले भी डिस्कस करा था प्रॉफिट लॉस के बेसिक्स में कि कस्टमर को हमेशा ना एमआरपी दिखता है, शॉप में जाता है तो प्रोडक्ट में एमआरपी लगा हुआ है, कस्टमर को कभी भी कॉस्ट प्राइस पता नहीं होता, ठीक है। शॉपकीपर को पता रहता है केवल कॉस्ट प्राइस। अब ये कितना होता है कि जितनी हम एक्चुअल पेमेंट करते हैं या जितना शॉपकीपर रिसीव कर रहा है, ये एक्चुअल पेमेंट होती है, और ये केवल दिखाने वाला होता है रेट। एक्चुअल पेमेंट या जो रिसिप्ट होती है वो सेलिंग प्राइस होता है। प्रॉफिट लॉस का बेस सेलिंग प्राइस नहीं होता, डिस्काउंट का भी बेस सेलिंग प्राइस नहीं होता। प्रॉफिट लॉस का बेस होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, जो भी परसेंटेज कैलकुलेशन होती है हमने बेसिक्स में डिस्कस करा था कॉस्ट प्राइस। डिस्काउंट का भी बेस मार्क प्राइस होता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस नहीं होता। तो डिस्काउंट जो भी परसेंटेज में अप्लाई होगा वो मार्क प्राइस के ऊपर होगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बोला है, 20% डिस्काउंट बोला हुआ है। तो 20% डिस्काउंट अलाउ करा है, तो इसका मतलब मार्क प्राइस को 20% रिड्यूस करेंगे तो सेलिंग प्राइस मिलेगा। और प्रॉफिट 30% बोला हुआ है, तो इसको अगर मैं हटा दूं तो यहाँ पर इसको 30% बढ़ाएंगे तो सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो इस 30% का बेस कॉस्ट प्राइस है
और इस 20% का बेस है मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस दोनों में से किसी का बेस नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हैड टू बी इंक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज। तो जो ये जो कॉस्ट प्राइस है, ये इसे यहां से यहां पर कितना परसेंटेज इंक्रीज करना है कि ये कंडीशन रहे, ये रिलेशन बने कि 30% इंक्रीज करते हैं तो सेलिंग प्राइस, 20% डिक्रीज करते हैं तो सेलिंग प्राइस। तो बहुत सिंपल है, हम कॉस्ट प्राइस को 100 रुपीज मान लेते हैं, सारी चीजें इजी हो जाएंगी। परसेंटेज ये हमने एज्यूम कर लिया, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 30% इन प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब सेलिंग प्राइस 130 रुपीज होना चाहिए, कितना सिंपल है। और मार्क प्राइस इस तरीके से लेनी है कि 20% डिक्रीज करके आए, और हमने परसेंटेज के बेसिक्स में करा था डिस्कस, किसी नंबर को 20% घटाना है तो x इंटू 120/100 की मल्टीप्लाई, सॉरी 20% डिक्रीज करना है, 120/100 की मल्टीप्लाई करते हैं जब इंक्रीज करना, तो 80/100 की मल्टीप्लाई। एक तरीका ये ओरिजिनल वैल्यू है और ये रिजल्टेंट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास रिजल्टेंट गिवन होता है, 20% डिक्रीज करके रिजल्टेंट पता है, हमें ओरिजिनल वैल्यू की तरफ जाना है, तो हमें जो मल्टीप्लाई गाड़ी सीधे चलाने में करनी थी उसके इनवर्स की मल्टीप्लाई गाड़ी बैक गियर में चलाने में करनी है 100/80। तो सेम इसी तरीके से अगर मार्क प्राइस पता होता, सेलिंग प्राइस निकालना होता तो 80/100 की मल्टीप्लाई, लेकिन यहां उल्टा है, रिजल्टेंट गिवन है, क्योंकि ये होता है रिजल्टेंट दोनों केसेस में। डिस्काउंट के केस में ओरिजिनल वैल्यू है, प्रॉफिट लॉस के केस में ओरिजिनल वैल्यू है, तो रिजल्टेंट से हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है। यहां से यहां पर आते तो 80/100, तो यहां से यहां पर आना है तो हमारा 100/80 की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो अगर हम पूरा कैलकुलेट करें तो कितना होगा, 1300/8 करना है, तो 1300 हमारा कितना हो जाएगा, कैंसिल करें, ये हो गया हमारा 25 और ये हो गया 2, और 25 ये हो गया हमारा ये 250 और 325, तो 325 का था 150 और 162.5 रुपीज हो गया, 162 रुपीज 50 पैसा हो गया। तो बेसिकली 100 रुपीज से हमें एमआरपी इतना रखना है, एमआरपी इतना रखना है, इसका मतलब 62.5% ज्यादा रखना है एमआरपी, तो 62.5% हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, और परसेंटेज जो हमने पहले सेशंस में किए थे, परसेंटेज के बेसिक्स, वो आपको यहां पर अप्लाई करने, ठीक है। तो सिंपल था, हमने 100 रुपीज एज्यूम करा, 30% प्रॉफिट चाहिए तो 130। अब क्योंकि हमें बैक गियर में गाड़ी चलनी है, रिजल्टेंट पता है, क्योंकि डिस्काउंट का बेस होता है मार्क प्राइस हमेशा, तो 20% डिक्रीज करके आ रहा है, उल्टा चलना है तो 100/80 की मल्टीप्लाई करिए, कैलकुलेशन करी, 162.5 आ गया। तो अगर ये 100 लेते हैं तो इसको 130 लेना है और इसको 162.5, तो यहां से यहां पर हमें एमआरपी इतना रखना होगा, ये कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। An article is marked 40% above cost price and sold at a profit of 12% after a certain discount। अब देखो रुपीज में यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं है, तो यहाँ पर फिर से कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस की बात कर रहे हैं। एक आर्टिकल को यहां से यहां पर बोल रहे हैं कि 40% ऊपर मार्क कर रहे हैं, और 12% आर्टिकल इज मार्क्ड 40% अबव कॉस्ट प्राइस, तो यहां पर एमआरपी 40% ऊपर है और 12% प्रॉफिट, तो इसका मतलब इस 40% 12% का बेस यही है। तो हम सीधा अगर इसे 100 रुपीज एज्यूम करें, क्योंकि रुपीज में कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो 100 रुपए एज्यूम करके चल सकते हैं। अगर ये 100 है तो इसको 112 लेना पड़ेगा और इसको फिर 140 लेना पड़ेगा। और जब भी एमआरपी सेलिंग प्राइस अलग है, इसका मतलब शॉपकीपर क्या है, हमें डिस्काउंट दे रहा है। सिंपल सा प्रैक्टिकली सोचो, 140 रुपए लिखा हुआ था और तुम शॉपकीपर को पेमेंट 112 दे रहे हो, तो डिस्काउंट कितने का दे रहा है, वो रुपीज में साफ तुम्हें नजर आ रहा है। प्रैक्टिकली सोचें तो 28 रुपीज का डिस्काउंट है, यहाँ पर 28 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, 140 लिखा हुआ है और तुम 112 की पेमेंट कर रहे हो, तो 28 रुपए कम। और 28 रुपए का डिस्काउंट कितना परसेंट होगा इसका, 10% डिस्काउंट देता तो 14 रुपीज का डिस्काउंट देता, तो ये 28 क्या है, 20% डिस्काउंट है बेसिकली। डिस्काउंट क्योंकि एमआरपी के ऊपर। अगर आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे ऐसा निकालेंगे 28 140 का कितना परसेंट है इंटू 100, पूरा कैलकुलेट करें। लेकिन बिना पेन चलाए कैलकुलेट हो सकता है, क्योंकि अगर 10% डिस्काउंट, 140 रुपए तुम शॉप में गए, एमआरपी 140 है, शॉपकीपर बोलता है 10% डिस्काउंट, तो 140 का 10% तुम ये देखते कि 14 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। 20% डिस्काउंट मतलब 28 का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ 28 का डिस्काउंट है तो 20% डिस्काउंट है। अब क्या पूछा है, देखो पहली लाइन के हिसाब से हमने चीजें एज्यूम कर ली, ये 100 है और ये इतना है और डिस्काउंट 20% है।
अब बोला है कि इफ इट वाज मार्क्ड 50% अबव कॉस्ट प्राइस। अब दूसरा केस बोला है कि अगर इसको 50% ऊपर मार्क करते, 150 एमआरपी रखते इसकी, ठीक है, 140 ना रखकर 150 एमआरपी रखते हैं, एंड सोल्ड आफ्टर द सेम डिस्काउंट परसेंट, वो जो 20% डिस्काउंट है वही यहां पर अप्लाई करते, तो फिर सेलिंग प्राइस कितना होता? 20% डिस्काउंट का मतलब 10% डिस्काउंट मिलता 150 के आर्टिकल में, तो 15 रुपीज का 20% मतलब 30 रुपीज, 30 रुपए का डिस्काउंट होता तो 120 रुपए हो जाता, 120 रुपए हो जाता, ठीक है। और फिर बोला है कि प्रॉफिट कितना परसेंटेज होता है, तो यहां से यहां पर कितना दिख रहा है हमें? 20% प्रॉफिट, तो 20% हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल था स्टूडेंट्स। पहली कंडीशन में बोला था एक आर्टिकल को 40% ऊपर एमआरपी रख रहे हैं और 12% प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको 100 लिया तो 140, 112। कई बार देखो ये समझना यह है कि एमआरपी सेलिंग प्राइस सेम भी होते हैं जब शॉपकीपर कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा होता। आप किसी भी शॉप में जाते हैं, अगर शॉपकीपर बोल रहा है जितना एमआरपी है उतना ही आपको पेमेंट करना है, इसका मतलब जीरो डिस्काउंट है, एमआरपी एंड सेलिंग प्राइस आर इक्वल, जीरो डिस्काउंट। लेकिन कई बार शॉपकीपर जो एमआरपी है उससे कम पेमेंट लेते हैं, तो इसका मतलब डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यहाँ चेंज हो गया, इसका मतलब क्या है? डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। पर्सन सोल्ड इज वॉच फॉर रुपीज, ये सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस गिवन है, गॉट अ प्रॉफिट परसेंटेज न्यूमेरिकली इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, मतलब जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही प्रॉफिट परसेंटेज है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। तो हम इसको देखो ऑप्शन से भी यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को। बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं कि अगर पहला ऑप्शन देखें तो वो बोल रहे हैं अगर कॉस्ट प्राइस 60 रुपीज है तो वो बोल रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज न्यूमेरिकली इक्वल है, 60 रुपीज तो 60% है ना, यही तो होगा, 40 रुपीज तो 40%, यही तो बोल रहे हैं वो, 50 रुपीज तो 50% प्रॉफिट, 54 रुपीज तो 54%, वही तो बोल रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंट है न्यूमेरिकली इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, 48% तो 48%, यही तो बोला है एक तरीके से, ठीक है। समझाने के लिए सब लिखा है। कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ 75, तो बेसिकली जिस ऑप्शन को यूज करके सेलिंग प्राइस 75 आ जाएगा, सिंपल अगर शॉर्टकट देखें तो वही आंसर होगा। तो यहां पर अगर हम देखें 60 रुपीज कॉस्ट प्राइस होता, 60% मतलब 36 रुपीज, तो 96 सेलिंग प्राइस हो जाता, तो ये आंसर नहीं है। ये 40% मतलब 16 रुपए, 56 होता है, ये भी आंसर नहीं है, हमें तो 75 चाहिए। ये 50 रुपीज 50%, 50 रुपीज का 50% 25 रुपीज हो जाता है, यहाँ 75 हो जाता सेलिंग प्राइस, तो ये आंसर है। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो, लेकिन एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आया, ऑप्शन से अगर यूज करके करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, वरना ट्रेडिशनल तरीका ये होता है कि कॉस्ट प्राइस को एक्स एज्यूम करें, फिर x% ऑफ x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो उससे थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएंगी। तो बेटर ये है कि ऑप्शन में, क्योंकि हमें दिया हुआ है नंबर्स, तो सीधे ऑप्शन में जब दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस तो सीधे कैलकुलेट करके चेक कर लें, कॉमन सेंस ये कहता है। तो ऑप्शन को यूज करना भी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, 6 मैंगोज बॉट एट अ रेट ऑफ 14 फॉर ₹50 एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। तो 100 रुपए में कितने मैंगो बिकेंगे? पहले इसको 100 रुपए को भूल जाते हैं, पहले ये देखते हैं कि 14 मैंगोज कॉस्ट प्राइस, 14 मैंगोज का, 14 मैंगोज है, ठीक है, पूरा लिख लेता हूं ताकि ये क्लैरिटी रहे। मैंगोज का कॉस्ट प्राइस है 50 रुपीज। अब चाहिए कितना, बेचना कितने का? 40% प्रॉफिट कमाना है। सेलिंग प्राइस 40% प्रॉफिट, 40% प्रॉफिट का मतलब 20 रुपीज हो गया, इसका मतलब 70 रुपीज। नंबर ऑफ मैंगोज तो 14 ही होंगे, क्वांटिटी सेम रखनी है, प्रॉफिट लॉस, क्योंकि उन्हीं मैंगोज में अगर हमें 40% प्रॉफिट चाहिए तो 50 वाली चीज को 70 में बेचना है, 14 मैंगोज को। तो इसका मतलब 14 मैंगो 70 का है, तो एक का सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 1 मैंगो का। स्टूडेंट्स हमेशा क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने से पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें, हमेशा एक अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी। 1 मैंगो का होगा सेलिंग प्राइस 5 रुपीज, 5 रुपीज, ठीक है। तो हमें ये पूछा है कि 100 रुपीज के कितने आएंगे, ठीक है, ये तो पूछा है कि 100 रुपए में कितने बिकेंगे। एक मैंगो 5 रुपए का है, तो 100 रुपए में कितने आएंगे? 20 आएंगे, मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 20 की मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो 100 रुपए में 5 मैंगो आएंगे, तो 20 मैंगो आएंगे, तो 20 हमारा आंसर हो गया, 5th ऑप्शन आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
हाँ, सेलिंग एन आइटम एट 5/6 ऑफ इट्स मार्क प्राइस रिजल्ट्स इन अ लॉस ऑफ 10%। देखो अब समझ लेते हैं कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। आर्टिकल को क्या करा है, जो भी मार्क प्राइस है इसका 5/6 में बेचा है, इसका 5/6 निकाल कर सेलिंग प्राइस आया है, तो हुआ क्या, 10% लॉस हो गया। लॉस का बेस तो सीपी होता है, यहाँ पर 10% लॉस हो गया, ऐसा कुछ बोला हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा हुआ है अगर 5% का डिस्काउंट अप्लाई करते, मतलब यही इन्हीं चीजों पे, मतलब वही मार्क प्राइस ले और 5% का डिस्काउंट अप्लाई करते तो कितना हमारा प्रॉफिट होता, प्रॉफिट लॉस होता, ऐसा पूछा है। तो यहाँ पर डेटा तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ऐसा करते हैं कॉस्ट प्राइस को 100 रुपये एज्यूम कर लेते हैं, 100 रुपीज। 10% का लॉस तो इसके हिसाब से मतलब ये 90 रुपीज होना चाहिए, ठीक है, 90 रुपीज होना चाहिए, ये हमने एज्यूम करा, ठीक है। अब बोला गया इसका 5/6 करके 90 आना चाहिए, मतलब मार्क प्राइस का 5/6, मार्क प्राइस का 5/6 करके 90 रुपीज आना चाहिए। तो ये कैंसिल करें, ये हो गया 18 और मार्क प्राइस होना चाहिए 108। उस हिसाब से इसका 5/6 करें तो 90 रिजल्ट इक्वल करा और मार्क प्राइस आ गया 108। 108 का 5/6 करके 90 आता है, तो इसको 100 लेने पर इसको 90 लेना पड़ेगा, 10% लॉस, और इसको 90 लेने पर इसको 108 ही लेना पड़ेगा, तभी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। हम बेच रहे हैं मार्क प्राइस के 5/6 में, तो मतलब ये 108 लेना पड़ेगा। अब बोला क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट इफ द डिस्काउंट को चेंज कर रहे हैं, ये 5/6 के बजाय डिस्काउंट को अब ये बोल रहे हैं डिस्काउंट 5% हो, पता है एमआरपी तो 108 है, इसमें ये बोल रहे हैं कि 5% डिस्काउंट अप्लाई करो। इसका 10% होता है 10 रुपीज 80 पैसा, तो 5% हमारा कितना हो जाएगा, 5 रुपीज 40 पैसा। देखिए यहां पर लिख लेता हूं, 10% हमारा दिख रहा है ना 108 का, 10 रुपीज 80 पैसा, एक डेसिमल किसका है, तो 5% कितना होगा, 5 रुपीज 40 पैसा, बिना पेन चलाए नजर आ रहा है। तो इसका 5 रुपीज 40 पैसा कम प्राइस अगर हम करें तो 102.60 रुपीज, 5 रुपीज 40 पैसा अगर डिस्काउंट मिल गया ना तो माइनस करेंगे तो ये आएगा। तो वो बोल रहे हैं ये तो 100 रुपए, तो ये बोल रहे हैं कि कितना प्रॉफिट होता है, 2.6% का प्रॉफिट होता है इसमें हमें, तो 2.6% प्रॉफिट, ठीक है, ये आंसर है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, हमने इसे 100 एज्यूम करा, फिर ये 90 हुआ और 5/6 करके ये आना चाहिए 90, तो उससे 108 हो गया, तो फिर 5% डिस्काउंट करके 2.6% प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इतना ही करते हैं, ये प्रॉफिट लॉस हमने डिस्कस करा। डिफरेंट वेरिएशन के क्वेश्चंस आपको बुक में से जो आपको स्टडी मटेरियल मिला है इंस्टीट्यूट से उससे सॉल्व करने, और अपनी क्वेरीज अपने डाउट्स वगैरह मुझे भेजें, ठीक है, ताकि मुझे लगे कि आप भी घर में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।